दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सीआरएम डीएमएस नॉलेज टाटा मोटर्स। वीडियो का थंबनेल और मेन पेज देख के आपको पता चल ही होगा कि अपन आज किस पे बात करने वाले हैं। क्यूआरटी 2.0 क्यूआरटी पे अपन आज बात करने वाले हैं। क्यूआरटी क्या है, क्यूआरटी के क्या प्रोसेस है, क्यूआरटी किसमें काम में आता है, क्यूआरटी का क्या पर्पस है इसको बनाने का। तो आज अपन सभी पे बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी जाके आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा कैसे प्रोसेस करना है। ये वीडियो ऑफिशियल पर्सन टेक्नीशियन सबके लिए है। आप सभी इस वीडियो को देखें और जो प्रोसेस है उसको तरीके से करें कि हाँ अपन को ये प्रोसेस है, ये इस तरीके से करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं बताऊंगा आपको क्या प्रोसेस है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको क्या स्टेप फॉलो करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वहाँ पे, और क्या क्या कब कब क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्यूआरटी 2.0 मेन पेज है आपके सामने। क्यूआरटी का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है क्विक, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, और टी का मतलब टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, और 2.0 इसका अपडेट है। तो ये क्यूआरटी का फुल फॉर्म है, क्विक रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, ये काम में आता है ब्रेकडाउन व्हीकल अटेंड करने के लिए। जो सीएससी कंप्लेंट्स होती है वो इस क्यूआरटी ऐप में आती है, और इस ऐप के जरिए अपन ब्रेकडाउन अटेंड करते हैं। उसके साथ आप मैपिंग देख सकते हैं, उसके साथ कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। कस्टमर आपको ट्रैकिंग कर सकता है, आप कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं। टाटा मोटर्स टीम आपको ट्रैक कर सकती है, आप कब कहाँ कब तक पहुंचे हो, ये सारी चीजें। तो ये ऐप ब्रेकडाउन व्हीकल को इमीडिएटली ऑन रोड करने के लिए बनाया गया है। इसका मेन पर्पज है ब्रेकडाउन व्हीकल जल्द से जल्द ठीक हो। तो ये ऐप है, इस ऐप को कैसे फॉलो करना है। अगर आपके केसेस एनसी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ये वीडियो देखिए। ये आपके बाद बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपके टेक्नीशियन को बताइए ये वीडियो कि आपको ऐसे ऐसे प्रोसेस फॉलो करना है। अब इसमें आगे चल के और भी अपडेट आने वाला, अगर आएंगे तो वो भी अपन शेयर करेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको क्यूआरटी ऐप है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, या आपके पास कोई अगर लिंक आया है तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने क्यूआरटी ऐप डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, सबसे पहले आपके पास क्यूआरटी ऐप ओपन करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। क्यूआरटी जैसे ही ऐप आपने ओपन किया, आपके पास फर्स्ट नंबर पे ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको, आपका मेन है आपको ऑनलाइन रहना जरूरी है। आप जब ऑनलाइन रहोगे तभी आपके पास केस असाइन होंगे, या टाटा मोटर्स को आप अवेलेबल दिखोगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप नहीं दिखोगे, और ना आप अवेलेबल दिखोगे ना आपके पास केस असाइन होंगे। ठीक है, आपके पास ऐसा पेज आएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास सेकेंड पेज ये वाला आएगा। ठीक है, ये सेकेंड पेज से आपके, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट की जगह आपका टाइमर चालू हो जाएगा। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ है। तो ये आपका क्यूआरटी अभी ऑनलाइन है, और यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल लिखा रहा है। इसका मतलब अभी आपके पास कोई भी केसेस नहीं है ब्रेकडाउन के। कोई भी ब्रेकडाउन केस नहीं है तब नो डाटा अवेलेबल आएगा आपके पास। ये टाइमर है, एनी टाइम चालू रहना चाहिए। अगर ये यहाँ पे टाइमर की जगह स्टार्ट बटन आ रहा है तो आपको इसको स्टार्ट करना है, एनी टाइम अवेलेबल रहना है इसके लिए। ठीक है, एक टाइम पे एक ही क्यूआरटी केस असाइन होगा, जब वो क्लोज हो जाएगा तब आपके पास दूसरा केस असाइन होगा। इसके अलावा अगर आपके पास, अगर केस ऑलरेडी असाइन है तो आपके पास केस आप उसमें अवेलेबल नहीं दिखोगे। ठीक है, तो ये है, ऊपर मैंने रिमार्क भी दे रखा है जैसे कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, बटन टू द स्टार्ट द शिफ्ट। ओके, ये बटन दिख रहा है, इसको आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है।
सेकंड में लिखा हुआ है स्क्रीन शोविंग टेक्नीशियन अवेलेबल, तो ये आपको ऐसे स्क्रीन शो करेगी जिसमें आप टेक्नीशियन है, इसका मतलब है कि आप टेक्नीशियन इस पे अवेलेबल है। तो ये हो गया प्रोसेस। अब जैसे ही अब आपके पास केस आएंगे, अब आप अवेलेबल हैं तो आपके पास एक सीएससी केस आएगा, उसका इंटरफेस आएगा आपके पास ऐसा। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स बना आएगा पूरा, ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपकी सीएससी यहाँ पे जो सीएससी कंप्लेंट्स है वो आपके पास यहाँ शो करने लग जाएगी। तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे बॉक्स में आपको एक तो सीएसआर नंबर मिलेगा, कस्टमर नेम मिलेगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर मिलेगा, व्हीकल का पीपीएल मिलेगा, एड्रेस, और फोल्ड कॉल्स भी अब अभी नए अपडेट में आ गए हैं, पहले नहीं था, अभी नए अपडेट में ये सारी चीजें आपको शो करेगी। ब्रेकडाउन इश्यूज क्या है वो, और केएम ट्रेवल, तो आप कितने किलोमीटर ट्रेवल करोगे, कब कहाँ पे गाड़ी कितने किलोमीटर पे व्हीकल खड़ा है, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे शो करेगी। तो जैसे आपको यहाँ दिख रही होगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर दिख रहा है, सीएसआर नंबर, यहाँ पे कस्टमर का नेम है, यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल नंबर है, यहाँ पे उसका पीपीएल है, और ये आपका एड्रेस हो गया, फोल्ड कोड, ठीक है, फोल्ड कोड हो गया, और ब्रेकडाउन हो गया, और यहाँ पे किलोमीटर हो गया, ये ब्रेकडाउन इश्यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट शो कर रही है, और यहाँ पे आपका असाइन टाइम शो कर रहा है, 10:28 AM पे आपको केस असाइन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगर आपके पास ये बॉक्स जैसा आपके पास सीएससी कॉल आता है, सीएससी कॉल आने के बाद में आपको पता चलता है कि मेरे पास तो अभी कोई केस नहीं है, तो ये अपकमिंग बटन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये रिफ्रेश का है, तो ये रिफ्रेश बटन है, आप इस पे क्लिक करके इस पे केस अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सेकंड पेज की तरफ। यहाँ पे आपको मिलेगा, अब जैसे आपके पास केस असाइन होगा आपके पास ऐसा बॉक्स आ जाएगा, ये बॉक्स अभी पुराना एक्यूआरटी का है तो ये अभी उतना ही दिख रहा है। तो जैसे ये पूरा बॉक्स आपको पास, ये वाला बॉक्स मिलेगा आपको, ठीक है, ये बॉक्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स मिलेगा, सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पे आपको दो बटन दिखेंगे, एक तो स्टार्ट बटन दिख रहा है और नेविगेट बटन दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके तो आपको स्टार्ट करना है, और नेविगेट बटन का मतलब होता है, नेविगेट बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास मैप शो करेगा, जिसमें गाड़ी या जिसने कंप्लेन करी है उनका लोकेशन क्या है, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे ऊपर आप देख भी सकते हैं, बॉक्स रिमार्क में हमने दिया है कि वंस द केस ऑफ असाइन the inform will be reflect on a screen, technician need to click on start button to start the movement of this case। तो आप इस केस के लिए मूवमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पहले क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको ये 15 मिनट के अंदर अंदर, आपके केस असाइन के 15 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जिस वर्कशॉप से जैसे आप निकल वर्कशॉप से जैसे आप जो व्हीकल या जो भी आप ट्रांसपोर्ट मोड है वो आप ले जा रहे हैं, बाइक हो गया, फोर व्हीलर हो गया, एटम एमएसडब्ल्यू, जो भी आप ले जा रहे हैं, तो उस पर आप जैसे ही आप उस पर वर्कशॉप से रवाना होते हैं आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते आपके पास सेकंड पेज ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट मोड दिख रहा है, तो यहाँ पे टू व्हीलर, फोर व्हीलर एंड एटम वेन, तो ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आप जिस भी कैटेगरी या जिस भी मोड वाले ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हैं उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप टू व्हीलर में जा रहे हैं, तो टू व्हीलर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, इस स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास पहले तो ये अपडेट, अब जो अपडेट आया है ये नए में आया है, पहले ये अपडेट नहीं था कि आपको यहाँ पे फोटोज वगैरह गाड़ी के, ब्रेकडाउन गाड़ी के और आपके गाड़ी के फोटोज वगैरह और आपके खुद के फोटोज वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। अभी के नए अपडेट में 2.0 में ये आया है। तो जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेकंड आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, फर्स्ट पेज आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है। जब आप रीच करेंगे, जब आप ये आएगा, जब आप गाड़ी के पास पहुंच जाओगे तब आप इस पे रीच करोगे, वहां पे किलोमीटर, सॉरी, आपको ओटीपी लेना है। ये ओटीपी आपको, अगर आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच बीच में अगर आप ब्रेकडाउन अटेंड कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर व्हीकल अटेंड करनी है, और ये ओटीपी आपको फिल करना है, रिच करना है, ठीक है। ये आपको लेना है 2 घंटे के अंदर अंदर। अगर आपकी रात की 10:01 पे और
5:59 पे अगर आप उसके बीच बीच में अगर आप केस आपके पास कोई सीएससी आता है तो वो उसको 4 घंटे के अंदर अंदर आपको व्हीकल को अटेंड करना है, रीच करना है ओटीपी फिल करके। तो आपको यहाँ पे शो करेगा कैप्चर व्हीकल इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कस्टमर का, ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है कस्टमर, टेक्नीशियन, ब्रेकडाउन व्हीकल इमेज। तो आपको क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पे, एक तो आपका टेक्नीशियन और एक आपके कस्टमर, दोनों जो ब्रेकडाउन व्हीकल है उसके सामने खड़े होंगे। जैसे आपके एक कस्टमर हो गया, एक आपके टेक्नीशियन हो गए, दोनों उस ब्रेकडाउन व्हीकल के सामने खड़े होकर एक फोटो कैप्चर करेंगे। वो फोटो यहाँ पे टेक पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन होगा, उस कैमरा पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड आ जाएगी जो ऐसा शो करेगी। ठीक है, सेकेंड आएगा आपके पास टेक्नीशियन व्हीकल इमेज। टेक्नीशियन व्हीकल इमेज का मतलब है आप जो गाड़ी ले जा रहे हैं, तो टेक्नीशियन जिस गाड़ी में जा रहा है उस गाड़ी का इमेज। तो यहाँ पे आप फिर से आप टेक ए पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैमरा ओपन होएगा। तो जो आपकी गाड़ी है उसके सामने खड़े होके, सॉरी, जो आपकी गाड़ी है उसका फोटो लेके, सॉरी, 1 सेकेंड, उसका फोटो लेके आपको ऐसा इमेज आएगा वहां पे, फोटो लेके यहाँ पे अपलोड करना। सेकेंड थर्ड ऑप्शन पे आता है टेक्नीशियन व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। जो व्हीकल अपना टेक्नीशियन ले गया है उनके व्हीकल नंबर यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन व्हीकल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे फिर कस्टमर के पास, फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस जैसे आता है तो कस्टमर के पास ओटीपी जा चुका है। अब आपको क्या करना है, कस्टमर से ओटीपी लेना है। 6 डिजिट के कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे फिल करते हैं फिर से आपको डन बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप डन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिच हो गया, मतलब आपने व्हीकल अटेंड कर ली। तो ये तो हो गया आपका व्हीकल अटेंड करना, सिर्फ वहां पे आप पहुंच के व्हीकल अटेंड आपने कर लिया, आप गाड़ी के पास पहुंच गए, ये अब तक का प्रोसेस उसके लिए हो गया। उसके बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा, जैसे आप यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। अब ये ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको गाड़ी को, व्हीकल को प्रॉपर चेक करना है। जो टेक्नीशियन जा रहे हैं उनको व्हीकल को प्रॉपर चेक करना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना समय लग सकता है। तो यहाँ ये पहले ये ऑप्शन पे आते हैं, आपको कुछ क्लिक नहीं करना, पहले आपको व्हीकल चेक करना। अब आपने व्हीकल चेक कर लिया, अब व्हीकल चेक कर लिया, अब इसमें कंडीशन होती है कि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर व्हीकल ऑन रोड कर सकते हैं उसी लोकेशन पे, तो आपको कैन बी फिक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये काम 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर उस व्हीकल को वहां से ऑन रोड नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीड, सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा नीड टू बी टो। तो आपको इसका मतलब है कि आप व्हीकल को टो करने की जरूरत है और वर्कशॉप ले जाने की जरूरत है। तो ये इसका मतलब ये हो गया। अब 24 आवर्स में अगर आप नहीं कर सकते वहां पे तो व्हीकल को टो करके लेके आइए, वर्कशॉप लेके आइए, वर्कशॉप उसका काम कीजिए। यहाँ पे जैसे आप नीड बी टॉप पे फिक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपका क्वालिटी हट जाएगा, आप होम पेज पे चले जाओगे, आपके नॉट अवेलेबल डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या आपने टो करके लिया है। अब होता है कि अब हम मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ, अब आप है जो उस व्हीकल को उसी लोकेशन में 24 आवर्स में आप उसको ऑन रोड कर दोगे, तो आपको क्लिक करना है कैन बी पिक्स पे। अब आपने देख लिया काम कि आपके पास वहां पे क्या क्या काम हो रहा है, उसमें होना है वगैरह वगैरह, तो आपने वो चेक कर लिया। फिर आपके पास जैसे आप कैन बी पिक्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास इंटरफेस आएगा, ये वाला, ये वाला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो करेंगे। तो 3 ऑप्शन में क्या करना है आपको, जो कंप्लेंट्स है, जो मतलब जो उस व्हीकल में प्रॉब्लम है उसका कंप्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे मेन कंप्लेन है मेरा चेचिस फ्रेम का, तो चेचिस फ्रेम में इश्यू है, चेसिस फ्रेम में इश्यू है। अब
चेचिस फ्रेम में क्या इश्यू है वो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे फिल करना है कि चेचिस फ्रेम में आपको क्या इश्यू, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको लेते हैं अपन, जैसे रेडिएटर, अब यहाँ पे आ गया रेडिएटर, तो यहाँ पे रेडिएटर आ गया, तो अब रेडिएटर में क्या इश्यू है, जैसे बॉटम साइड से लीकेज है, उसका जाली वगैरह से वहां से लीकेज है, या इंटरनल कुछ डैमेज है वगैरह, तो वो सारी चीजें वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे अपन ने कर लिया चेसिस फ्रेम फर्स्ट में, अब आपको चेसिस फ्रेम में क्या प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो अपन ने सिलेक्ट किया क्रॉस मेंबर क्रैक एंड ब्रोकन, ठीक है, क्रॉस मेंबर क्रैक एंड ब्रोकन ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया, तो ये अपना कंप्लेंट्स हो गया वहां पे फिलहाल। अब यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन आ रहा है एंटर द टाइम टू फिक्स, तो आप इसको आप एक वादा कर सकते हैं कि हाँ इतने टाइम में आप इस व्हीकल को ऑन रोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग डालना। उसके बाद में आपको यहाँ पे जॉब स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप जॉब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका काम शुरू हो गया, यहाँ से आपको काम करना है, ठीक है। अब जैसे कुछ ये मेरा एक रिमार्क है, तो वो अपन चेक कर लेते हैं, जैसे नेविगेट बटन मैंने आपको बताया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास वांट रोड रूट टू बी विजिबल ऑन मैप, तो आपके पास मैप रूट का जो मैप है वो आपको शो करेगा। बी ऑप्शन में सिलेक्ट ऑन द रीच ऑफ ब्रेकडाउन लोकेशन, तो यहाँ पे आपको जैसे रीच पे क्लिक करोगे तो आपके पास कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा, और आपको वो कस्टमर का सॉरी रीच पे क्लिक करके ही आपको फोटो वगैरह अपलोड करनी है, फिर उसके बाद में ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद में भी चीजें करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से करना टेक्नीशियन सिलेक्ट वेदर व्हीकल कैन बी पिक्स ऑफ नीड टू बी टोड, जो मैंने आपको बताया कि आपको अगर यहाँ पे आप करते हैं तो कैन बी पिक्स, और आप टो करके ले जाते हैं तो टो पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पे जॉब स्टार्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपका काम मतलब आप शुरू कर रहे हैं, आपने काम शुरू कर दिया, अब आपको गाड़ी का काम करना है। अब गाड़ी का काम करने के बाद में अब गाड़ी आपकी फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरी गाड़ी 2 घंटे में मैंने वहां पे ऑन रोड कर दी है, तो फिर से आपको आपका क्यूआरटी है जो ऑनलाइन है अभी, तो उसको करना है। यहाँ पे आपको शो करेगा, जैसे ये आपके कंप्लेंट्स जो है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, फिर जॉब कंप्लीट बटन पे क्लिक करना है। जॉब कंप्लीट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन और खुल के आएगा, ये वाला जो एक ऑप्शन आपको और विजिबल होगा, उसमें आपको रिमार्क डालना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको रिमार्क डालना उसमें, ये रिमार्क जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाला है जॉब इज डन, तो ये मेरा रिमार्क हो गया कि मैंने गाड़ी कंप्लीट कर दी। आप इसमें और भी रिमार्क दे सकते हैं, जो भी आपका रिमार्क है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जॉब कंप्लीट बटन पे क्लिक करना है। अब जॉब कंप्लीट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, फिर से कस्टमर के पास वेरीफाई ओटीपी जाएंगे, ये बॉक्स आएगा आपके पास, फिर से कस्टमर के पास ओटीपी जाएंगे, 6 डिजिट का आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास ऐसा थम्सअप बना आएगा, ऐसा बॉक्स बना आएगा जिसमें थम्सअप आएगा कि आपका जॉब डन हो चुका है, जॉब डन सक्सेसफुली, ठीक है। फिर आपको यहाँ से डन बटन पे क्लिक करना है। अब डन बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे चले जाएंगे, फिर से आप अवेलेबल दिखाने लग जाएंगे, और आपका स्टेटस अवेलेबल एनी टाइम रहना चाहिए। जैसे कुछ रिमार्क है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। once job is complete, technician need be click on the job complete, enter the remark what work has done, ठीक है। फिर आपको दूसरा है, जैसा मैंने बताया कि आपको टेक्नीशियन को कंप्लीट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद में रिमार्क फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया वंस क्लिक ऑन द जॉब कार्ड कंप्लीट एंड ओटीपी सेंड टू कस्टमर, एंटर द ओटीपी कंप्लीट द जॉब। जैसे आप जॉब कंप्लीट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओटीपी, कस्टमर के पास ओटीपी सेंड होगा, तो आपको 6 डिजिट का ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद में कंप्लीट जॉब हो जाएगा। आफ्टर द स्टेटस गेट बी चेंज अवेलेबल, जब आप डन बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आप वापस अवेलेबल शो करने लग जाएंगे। तो ये अपना क्यूआरटी का प्रोसेस है, इसको इस तरीके से करना है। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है, नहीं आया तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने बिल्कुल इसको थोड़ा सा इजीली बताया है, तो बिल्कुल आप इस पे कर सकते हो, आप लोग कर सकते हैं, चाहे टेक्नीशियन हो चाहे कोई भी हो,
इसमें अगर आपका टेक्नीशियन एजुकेटेड नहीं है तो थोड़ा सा उसको एजुकेटेड करें कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो प्रोसेस करने हैं, आपको वो काम करना। तो आपका क्या है, जो केसेस होंगे वो एनसी नहीं होंगे, ठीक है। पर जो केसेस एनसी हुए हैं उनका तो नहीं है, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए कि आपको क्या उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। इससे आपके सर्विस चार्टर ओके रहेंगे, पैरामीटर्स ओके रहेंगे, सीपीसी ओके रहेगी आपके पास, और टाटा मोटर्स पे आप पे, हाँ, या इस एसओसओ का या इस वर्कशॉप का जो पैरामीटर्स हैं वो अच्छे हैं, तो वो थोड़ा सा एक अलग ही अपने आप को इंटरेक्शन दिखाता है। अगर आपके पैरामीटर चाहे क्यूआरटी का हो, चाहे ऑटोमेशन हो, चाहे जॉब कार्ड का हो, कैसा भी हो, सारे पैरामीटर्स ओके होने चाहिए, तो थोड़ा सा एक वर्कशॉप हटके दिखता है कि हाँ ये वर्कशॉप है। क्योंकि रिपोर्ट आजकल सब देखते हैं, सबके पास रिपोर्ट आती है, सब रिपोर्ट देखते हैं, सब ये देखते हैं कि कौन से वर्कशॉप का क्या है, कितने वर्कशॉप का कौन सा रेवेन्यू, कौन सा पैरामीटर में वो लो चल रहा है, हाई चल रहा है, ये सब सब देखते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ। तो यही है कि आपको अगर अपने वर्कशॉप को अलग लेवल का दिखाना है तो आपको पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे। पैरामीटर्स आप आपके सुपरवाइजर एडवाइजर जो भी आपके नीचे पैरामीटर्स देखते हैं, जो पैरामीटर्स हैं उनको आप बताइए, उनको एजुकेटेड कीजिए कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो आप उनको एजुकेटेड कीजिए। उसके बाद में आपका आप देखिए, अगर एक महीना आपने पूरा प्रोसेस से काम किया तो आपको पूरा वर्कशॉप की जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल अलग सा हो जाएगा कि हाँ ये ये वर्कशॉप ने कुछ किया है, ऐसा वाला होता है। तो ये अच्छा भी है, और इसके बहुत सारे पैरामीटर सही करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जो आपके इंसेंटिव वगैरह के थ्रू भी मिलते हैं। तो वो चाहे अलग अलग कैसे भी मिले, लेकिन वो मिलते हैं। तो आपका थोड़ा सा ये इस पे फोकस होना चाहिए, आपके टेक्नीशियन का और आपका डब्ल्यूएम सर्विस एडवाइजर सबको देखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ आप ऑल ओवर सबको देखना चाहिए कि अपना पैरामीटर कैसे चल रहा है। अगर किसी में सुधार की जरूरत है तो आप उसमें सुधार कीजिए। फिर आपके पास एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, उसका उसका क्या यूज है, उसका ये यूज है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको हेल्प सेंटर शो करेगा। हेल्प सेंटर पे आप क्या यहाँ से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और या आप डायरेक्ट वर्कशॉप को भी कॉल कर सकते हो यहाँ से। तो कॉल सेंटर पे भी क्लिक कॉल कर सकते हो, वर्कशॉप को भी कॉल कर सकते हो। तो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ये रिमार्क है आपका, तो हेल्प बटन इज अवेलेबल इन केस टेक्नीशियन वांट टू एनी सपोर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे ए पे है टेक्नीशियन नीड बी क्लिक ऑन क्वेश्चन बटन, टॉप लेफ्ट साइड में ये जो बटन है इस पे सेलेक्ट द कॉल टू कनेक्ट, आपको यहाँ पे से कौन से उस पे क्लिक करना है। तो फिर जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आपको क्यूआरटी पे कॉल करना है तो प्रेस वन फॉर, जैसे आप वन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्यूआरटी हेल्पलाइन पे आपका कॉल चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब जैसे ही आपके पास, जैसे आपने यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस शो करने लग जाएगा। अब नोट यहाँ पे आपका टाइमर वगैरह चालू हो जाएगा। तो यहाँ ये सिंपल प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। अब इसकी कुछ जो आपको क्या क्या चीजें देखनी है इसमें और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं अभी इसमें। तो आपको क्या चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है तो वो थोड़ा सा अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इस पे जैसे आपको इसमें आपके जैसे आपने 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप उसको स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं करते हैं तो एक एसएमएस ट्रिगर होगा आपके पास। और अगर 15 मिनट के बाद में भी आप उसको चालू नहीं करते हैं तो मैसेज ट्रिगर होगा आपके डब्ल्यूएम सर के पास। उसके बाद में अगर आप 30 मिनट तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है उस पे, तो आपके सीएसएम सर और आपके डब्ल्यूएम सर के पास मैसेज ट्रिगर होगा। 45 या 40 मिनट्स का, अगर आप फिर भी उस टाइम भी आपका 45 मिनट में अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता तो मैसेज ट्रिगर होगा आपके डब्ल्यूएम सर, सीएसएम सर और एसएम सर को। वहां पे आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आएगा कि यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि जैसे आप अगर आप यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा जैसे ऐप
ये वाला जो ऐप है, ऐप ऑफलाइन एसएमएस सेंड, ये वाला आप चेक करना, सेंड टू एसएमएस वर्कशॉप मैनेजर एंड सीएसएम टीएमएल। ठीक है, तो जैसे आप ऑफलाइन है तो आपके डब्ल्यूएम को और आपके मैनेजर्स, सॉरी आपके डब्ल्यूएम को और सीएसएम सर को मैसेज ट्रिगर होगा, व्हेन यू नो लोकेशन डिटेल विल बी रिजॉल्व 30 मिनट के अंदर में। ठीक है, हावर्स इचली एंड एवरी 13 मिनट्स। अब टेक्नीशियन ऑफलाइन पास 30 मिनट, टेक्नीशियन नेम नंबर ऑफ प्रमोशन, तो ऐसा कुछ मैसेज आएगा आपके पास अलर्ट वर्कशॉप पोर्टल पे। फिर ये क्या होता है, इसमें आपको ये मैसेज का टाइमर है, ये आपको जैसे आपने असाइनमेंट टाइम एंड स्टार्ट टाइम डिफरेंट टू टाइगर ट्रिगर एसएमएस इफ 15 मिनट ट्रिगर एसएमएस टू डब्ल्यूएम, 13 मिनट ट्रिगर एसएमएस टू डब्ल्यूएम एंड सीएसएम सर, 45 मिनट्स ऑन ट्रिगर एसएमएस टू डब्ल्यूएम सर, सीएसएम सर और एसएम सर। तो 45 मिनट में तीनों डब्ल्यूएम सर, सीएसएम सर और एसएम सर के पास मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है। अब आपको क्या करना है इसमें, मैंने पूरा अपडेट आपको बता दिया कि क्या अपडेट आया है, कैसा प्रोसेस करना है आपको, कैसा किस किस टाइम में क्या क्या प्रोसेस करना है। अगर आप वो प्रोसेस नहीं करते तो किन किन को एसएमएस आएंगे, किन किन के पास वो आपके पास केसेस एनसी हो सकते हैं अगर आप टाइम से वो नहीं कर रहे हैं। एक चीज आपको, जैसे मैं आपको मोटा मोटी वापस बता देता हूँ, क्यूआरटी 2.0 का है क्विक रिस्पॉन्स टीम, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, ये आपके पास है तो सीधा सीधा आपको देखो ये चीजें क्या है, आप कर सकते हो उससे। मैंने सारे कुछ दे रखे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको। ये वाला जो आया है ये भी नया अपडेट है, ठीक है, ये वाला नया अपडेट आ गया। उसके बाद में आपको ओटीपी पे क्लिक करना है स्टार्ट। अब जैसे आप 2 घंटे में पहुंच भी रहे हो, वहां जाके आप रीच नहीं कर रहे हो, ओटीपी नहीं डाल रहे हो, तो आपका वो टाइम नहीं करना जाएगा। अब वो टाइमिंग आपके जो असाइन टाइम्स होता है उससे काउंट होके, जो आपका रिच टाइम है उस पे काउंट होता है, आपके स्टार्ट बटन पे काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा 11 बज के, तो अब मैं भले स्टार्ट उसको 12 बजे करूँ, 1 बजे करूँ, उससे लेना नहीं। आपका स्टार्ट बटन अगर टाइमर, सॉरी असाइन टाइम ये 11 बजे है, तो 11, ठीक है, 11, 12 और 1 बजे आपको व्हीकल, 1 बजे से पहले आपको रीच करना है 2 घंटे के अंदर अंदर। पर आप वहां जाके काम भी करने लगे, आपने रीच नहीं किया, तो वो फिर आपके केसेस जाएंगे, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीजें आप थोड़ा सा यहाँ पे चेक कीजिए। बाकी कुछ ऐसा वो प्रोसेस नहीं है लंबा कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा समय दोगे तो हो जाएगा। और आपके जो टेक्नीशियन है उनको एजुकेटेड कीजिए, उनको बताइए, ट्रेनिंग्स भी होती है। वीडियो से नहीं समझ में आ रहा तो ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग से तो सबको समझ में आता ही है, ऐसी बात नहीं। फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। बाकी अच्छा प्रोसेस है, इसको आप फॉलो कीजिए, आपके सारे वर्कशॉप्स के पैरामीटर अच्छे रहेंगे तो ही आपका वर्कशॉप इंप्रूव कर पाएगा और एक अलग ही अपनी छवि बना पाएगा एसएसओ में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे अपडेट के साथ, नॉलेजेबल वीडियो। टाटा मोटर्स में आपको कुछ भी सीखना है तो मुझे आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्यूआर अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे को वहाँ पूछ सकते हैं, क्यूआर कमेंट्स लाइक और शेयर करके और अपना सब्सक्राइब करके जो आएंगे उनको मैं रिप्लाई हैंड प्रिंट देता हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।